नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना अअतैनाकल कौसर व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़इन्नमा अना क़ासिमुन अक़सिमु बैनकुम मौलाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लुत्फ़ करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें इस जुमातुल मुबारक के अज़ीम और बाबरकत नफ़र में इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई और सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से बहरावर फरमाया। आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू ताजदार कायनात सर्वर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों के कासम होने का बयान किया जाएगा। यानी कायनात में खा वो कायनात अर्जी हो या समावी हो, अल्लाह तबारक व तआला की हर नेमत उसकी तक़सीम आका अलैहिस्सलाम के दर से होती है। आका अलैहिस्सलाम तक़सीम फरमाने वाले। कायनात अर्ज़ी के जितने खजाने हैं उसके खाजिन भी ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम। उन खजानों की कुंजियां भी ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम के पास। रूहानियत में अगर कोई शख्स तरक्की पाता है तो ये नेमत भी उसे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से मुयस्सर आएगी। अगर कोई आलिम व फ़क़ीह है ये नेमत भी उसे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से मुयस्सर आएगी। अगर किसी के पास मालो दौलत है, खा कोई भी नेमत हो, यानी रब की हर नेमत के कासिम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जो आपके सामने हदीस मुबारका पढ़ी है ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की है और इस रिवायत को इमाम बुखारी ने भी नकल किया है, इमाम मुस्लिम ने भी नकल किया है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी इस रिवायत को नकल किया गया, मुस्नद हाकिम में भी नकल किया गया है और मुस्नद अबू याला में भी इस रिवायत को नकल किया गया है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तसम्मु बि इस्मी, हजूर ने फरमाया कि मेरा नाम रखो। हजूर के नाम में बड़ी बरकत है। जिस दस्तरखान में जहां खाना खाया जाता है मोहम्मद नामी शख्स हो तो उस खाने में बरकत होती है। जिस मजलिस में मोहम्मद नामी शख्स आए इस नाम में मोहम्मद का अदब यह है कि उसको जगह दी जाए और रोज़े क़यामत बारी ताला मोहम्मद पुकारे तो जिन जिन का नाम मोहम्मद होगा वो खड़े हो जाएंगे। तो रब ताला फरमाएगा मैंने तो अपने प्यारे हबीब मोहम्मद को पुकारा था, तुम्हारे नाम भी मेरे हबीब के नाम के साथ मिलते हैं, सब तुम सारे जन्नत में जाओ। मोहम्मद नाम की बड़ी बरकत है। वला तखलू बिकुन्यती, हजूर शाह फरमाते हैं लेकिन मेरी कुन्नियत अबुल कासिम नहीं रखनी। क्यों? इसलिए इन्नमा अना कासिम, कि मैं ही तो तकसीम करने वाला हूं। अक़सिमु बैनकुम, और
और जो भी रब्बे ताला की नेमतें हैं मैं ही तुम्हारे दरमियान बांटने वाला हूं। और बुखारी मुस्लिम की एक और रिवायत में आता है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कासिम बनाकर भेजा गया हूं। फ़इन्नमा बुइस्तु कासिमन, और मैं ही तुम्हारे दरमियान जो है वो तकसीम फरमाने वाला। अब इस हदीस मुबारक में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलकन हर नेमत की तकसीम के हवाले से फरमाया कि मैं ही कासिम हूं। सो जिसको जो नेमत मिल रही है वो दर मुस्तफा से मिल रही है। दूसरी रिवायत में आता है, और यह भी बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रिवायत है, उसके अलावा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुस्नद अबू याला, हाकिम मुस्तदरक और हाफिज इब्न असाकिर ने तारीख दामिश्क में भी इसको नकल किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फ़इन्नी इन्नमा जुइलतु कासिमन, हजूर शाह फरमाते बेशक मैं ही कासिम तकसीम करने वाला बनाया गया हूं, और मैं ही तुम में अल्लाह की नेमतें बांटता हूं। और इसी तरह एक और रिवायत में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बेशक मैं ही तो कासिम हूं, मैं ही तो तकसीम करने वाला हूं, और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की नेमतें मैं ही बांटता हूं। अब जितनी नेमतें हैं इसके चंद दलाइल जो है वो मैं अहादीस मुबारका से जो है वो मैं नकल करूंगा। सबसे बड़ी नेमत जो है वो इल्म है। क्या है? इल्म है, फकीह होना किसी बंदे का। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक फकीह जो दीन की समझ रखने वाला है, जिसको दीन की समझ अता की है, वो फकीह 1000 आबिद से बेहतर है। यानी 1000 इबादत करने वाले हों और वो एक जो है वो फकीह हो जिसको रब्बे ताला ने दीन की समझ दी है, वो उनसे बेहतर है। और उसी फकीह के हवाले से ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे दरमियान एक फकीह का, एक आलिम का होना ऐसा ही है जैसे तुम्हारे दरमियान नबी हो। तुम्हारे दरमियान नबी होगा। और ये जो रिवायत नकल कर रहा हूं ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रिवायत है। उसके अलावा इब्न माजा में भी इस रिवायत को नकल किया गया है। मुअत्ता इमाम मालिक में भी, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी, सुनन दारमी में भी इस रिवायत को नकल किया गया है। हजरत माविया से रिवायत है, क़ाल समीअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। हुज़ूर शाह फरमाते हैं कि रब्बे ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है, जिसे खैर कसीर अता फरमाना चाहता है, उसे दीन की समझ अता फरमाता है। इसका मतलब है कि दीन की समझ हर किसी को नहीं होगी। ये सबसे पहले वो इरादा खुदा होगा, और वो भी क्या? भलाई का इरादा होगा। ये नेमत फिर उस साफ बर्तन में रखी जाती है जिससे रब्बे ताला भलाई का इरादा फरमाता है। तो क्या आज हमारी रग़बत है दीन की तरफ? क्या हम दीन को समझने के लिए आते हैं? दीन को समझने के लिए हम कितना वक्त निकालते हैं?
दीन को हम कितना पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनाते हैं। लेकिन ये तो पढ़ना पढ़ाना, ये तो फकीह की बात हो रही है, जिसे समझ आता की। इसकी एक एग्जाम्पल देता हूं। सहाबा किराम सारे मुहद्दिस व आलिम थे, हुजूर की मजलिस में बैठा करते थे, हुजूर से इल्म लिया करते थे, हुजूर को देखा करते थे। सारा वही तो इल्म था। लेकिन उन सहाबा में गिने चुने फकीह सहाबा हैं। चंद सहाबा हैं जो जिन्हें फकाहत भी हासिल है, सारे फकीह नहीं थे। सहाबा में अगर किसी को ताजारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा के, उसके बाद अगर किसी को मसला पूछना होता था तो वो फकीह सहाबी के पास जाया करते थे, जो उनमें सबसे ज्यादा जो है वो दीन की समझ रखने वाला, उससे जाके पूछा करते थे। इस तर्ज़े सहाबा से एक असूल निकलता है कि अगर दीन की समझ लेनी है तो जो दीन का स्पेशलिस्ट है उसके पास जाओ। जैसे अगर आप बीमार होते हैं और अगर आप नीम हकीम के पास जाए तो क्या होगा? वो पुड़ी तो आपको दे देगा, मुमकिन है वो पुड़ी काम कर जाए। नीम हकीम है, लेकिन आज अगर हम अपनी जिंदगियों में देखें तो हम स्पेशलिस्ट क्लास करते हैं। हम बीमार हो, हमें दिल की प्रॉब्लम हो तो हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं या हर कसो नाकस के पास चले जाते हैं। भाई आपको अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे? आप जाए वो हंसना शुरू कर देगा। आप बात समझे? लेकिन जरा दीन के मामले में हाल देखते हैं क्या हो चुका है। हर कसो नाकिस दीन का ठेकेदार बन गया। निजी महाफिल से भी जो है वो दीन के ऐसे ऐसे फतवे जड़े जाते हैं कि बंदा हैरान शस्त्र हो जाता है। फिर ऐसी ऐसी बातें जो है वो दीन के मुतल्लिक़ की जाती हैं कि जो बातें आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स दीन के मामले में अपनी राय रखे, दीन के मामले में अपनी राय रखे और उसकी वो बात जो है वो दीन की बात ना हो, वो जहन्नम के ज्यादा करीब है, जहन्नम के ज्यादा करीब है। जामे तिर्मिज़ी में इस रिवायत को नकल किया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दीन की समझ उसे ही अता फरमाता है रब्बे ताला जिसे भलाई का इरादा रखता है। आगे फरमाते हैं वो इन्नमा अना कासिमुन, ये इसी रिवायत में है। अगला जुमला क्या है? सुनो मैं तकसीम करने वाला हूं, मैं तकसीम करने वाला हूं। अब हम सवाल कर सकते हैं यहाँ पे तो बड़े बड़े उलमा हैं, तो दीन की समझ किस आलिम से? उस आलिम से आए कि जिसका ताल्लुक मुस्तफा से होगा, जो हुजूर से मोहब्बत करता होगा, जिसकी जिंदगी का ओढ़ना बिछोड़ना, चलना फिरना, उठना बैठना आका अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक होगा, जिसका हर कौल फेल और अमल कुरान और सुन्नत होगा। और उसका ताल्लुक हुजूर अलैहिस्सलाम की जात के साथ बड़ा ही पुख्ता होगा। एक है अमल करना और एक है जाते मुस्तफा से ताल्लुक को वास्ता रखना। ये दोनों मुख्तलिफ
सहाबा अमल किया करते थे, नहीं किया करते थे? समझे जरा, सहाबा अमल किया करते थे ना भाई। हुजूर सहाबा की तो जिंदगी यही थी, जो हुजूर करते थे वही सहाबा करते थे, उसके अलावा तो कोई अमल करते ही नहीं थे। जिसे हुजूर मना करते थे उससे रुक जाते, जिसे हुक्म देते वो किया करते, और जो हुजूर के सामने होता मना न करते वो सहाबा करते रहते। तो सहाबा की जिंदगियां जो है वो इसी तरह गुजरती थी। लेकिन आपकी जाते मुकद्दसा से मोहब्बत का आलिम यह था कि जब आका अलैहिस्सलाम वुजू फरमाते हैं तो वुजू के पानी को नीचे नहीं गिरने देते, उस वुजू के पानी को हाथों में लेके चेहरों पे मलना शुरू कर देते हैं। ये जात से मोहब्बत का मज़ा है। आका अलैहिस्सलाम अपनी नाक मुबारक से जीभ मुबारक गिराने की कोशिश, उसको भी हाथों में ले रहे हैं, सीनों और चेहरों पे लुआब गिराने की कोशिश करते हैं तो साहबा उसको भी हाथों में ले लेते हैं, चेहरों पे मरना शुरू कर देते हैं। ये सारे मज़ाहिर किस चीज के हैं? जात से मोहब्बत के हैं। जो शख्स आपसे ये कहेगा बस सीरत में अमल हो गया यही जाते मुस्तफा से मोहब्बत है, ये गुमराही है, सरासर गुमराही है। इसलिए कि सीरत में अमल करना और हुजूर अलैहिस्सलाम की जात से मोहब्बत करना, ये दोनों पहलू यकजा किए जाए तो सीरत मुकम्मल होती है। तब जाके आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुकम्मल होती है। और अगर सिर्फ सीरत का नाम ले लिया जाए और हुजूर की जात से मोहब्बत का जो ताल्लुक कायम करना चाहिए उससे दूर किया जाए तो ये खाली सीरत किसी काम की नहीं। भाई आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर उसके अमल, वो जैसा अमल करता है तो तभी आप जो है वो आपको मजा भी आएगा ना। कि अगर आप कहें कि जी मुझे इससे मोहब्बत नहीं लेकिन जो करता है मैं वो करता हूं, ये मोहब्बत खालिस है? आप बताएं, ये मोहब्बत खालिस नहीं। सो वो आलिम जिसका ताल्लुक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जो इल्म भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेता है, क्योंकि इल्म के कासिम भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जब आलिम जो है वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म लेता है और जब उसकी तकसीम मखलूक में करता है तो फिर जो है वो रहनुमाई फैलती है, फिर फितना और फसाद नहीं फैलता, फिर फतवे नहीं जारी होते, फिर किसी को काफिर और मुशरिक नहीं करार दिया जाता, फिर सिर्फ अपने आप को आखिरी अथॉरिटी नहीं समझा जाता, हुजूर की दीन से जो किसी को खारिज नहीं किया जाता, बल्कि क्या होता है कि दाखिल किया जाता है कि दाखिल हो, यह हुजूर का दीन है, इसमें सारे दाखिल हो, दाखिल करने की वो कोशिश करते हैं। और आज हमारा क्या मिजाज बन चुका है, बस आपसे कोई एक जर्रा बराबर इख्तिलाफ कर दे आप उसे खारिज कर देते हैं। अना खासिमुन वल्लाहु युती, तो इल्म की खैरात भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स में। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप शाफी मसलक हैं, बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस हैं, फकीह हैं। आपका मिज़ार अक़दस जो है मिस्र इजिप्ट में है, काफी मर्तबा हाजिरी का शर्फ भी मुझे हासिल है। आप फरमाते थे कि मैंने बुखारी शरीफ डायरेक्ट हुजूर अलैहिस्सलाम से, डायरेक्ट आका अलैहिस्सलाम से पढ़ी, ये मकाम और मर्तबा होता है। तो आका फरमाते हैं कि मैं ही तकसीम करने वाला हूं और अल्लाह मुझे जो है वो अता करता है। हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत खूबसूरत रिवायत है, आप नकल करते हैं, ये भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। उसके अलावा सही इब्न हिब्बान में, तिबरानी में, मुजम कबीर में और इमाम मुज़री ने तरगीब व तरहीब में भी इस रिवायत को नकल किया है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी इस रिवायत को नकल किया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते
इन्नमा अना खाज़िन, कि अल्लाह ताला के खजानों का मैं खजानची हूं। ये हुजूर इरशाद फरमाते मैं खजानची हूं। जितने खजाने हैं उन सब खजानों का खजानची कौन है? आका अलैहिस्सलाम। फरमाते फमन आतैतुहु अन तीबिन नफ्सिन फयुबारक लहू। हुजूर फरमाते हैं कि जिसको मैं अपनी खुशी से अता करता हूं, मैं खुशी से अता करता हूं, देता हूं, तो उसके लिए बरकत डाल दी जाती है। जब हुजूर खुद निगाह फरमाए, खुद अता फरमाए, तो हुजूर के खुद जो अता फरमाना है उसमें बरकत ही बरकत है। अब हुजूर क्या इशारा फरमा रहे हैं यहाँ पे? मैं जिसको अता करूं। और आगे हुजूर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते? वमन आतैतुहु अन मसअलति व शर्रि व कान कल्लज़ी याकुलु वला यशबा। हुजूर जिस शख्स को जो सवाल करता है, मुझसे मांगता है और उसके तमा करने की वजह से जो है फिर मैं उसे देता हूं, ऐसे ये शख्स ऐसे वो मांग रहा है और तमा करके मांगता है, लालच से मांगता है। हुजूर फरमाते हैं वो मुझसे मांग तो है, मैं उसे भी अता करता हूं, मैं उसे भी अता करता हूं। लेकिन आगे हुजूर ने जो है वो उसकी मिसाल दी, ये उस शख्स की तरह है कि कोई शख्स खाना तो खाता है लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। और आगे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्ने अबू दाऊद मुस्नद अहमद बिन हम्बल में इस रिवायत को नकल किया गया है। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें कोई शय देता हूं ना तुमसे रोकता हूं, मैं ही अल्लाह के खजानों का खजानची हूं। इन अना इल्ला खाज़िनुन आला हैसु उमिरतु, और मैं उस खजाने से उसी को देता हूं जिसका मुझे हुक्म दिया जाता है, जिसका मुझे हुक्म दिया जाता है। और अगली रिवायत में आता है, बहुत ही खूबसूरत रिवायत है ये, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर इल्म कैसे अता करते हैं, हुजूर इल्म कैसे अता करते हैं। ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रिवायत है। इमाम तिबरानी ने मुजमुल औस में, मुस्नद अबू याला में भी इस रिवायत को नकल किया गया है। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरन अंसार। हुजूर की बारगाह में जाके शिकायत की, या रसूलल्लाह मैं आपसे कसरत से हदीस सुनता हूं लेकिन भूल जाता हूं, याद नहीं रहती। अब भूल जाना यानी आपसे सुनता हूं लेकिन भूल जाता हूं, इसकी शिकायत भी सहाबा देखे, उनका अकीदा देखे। वो हुजूर की बारगाह में आए और आके अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह भूल जाता हूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? क़ाल अब्सुत रिदाका, ए अबू हुरैरा अपनी चादर जो है वो फैला दो। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने चादर को फैलाया तो आपने सल्लल्लाहु ने क्या किया? फ़ग़रफ़ बियदैहि, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फजा में दोनों हाथ बुलंद करके, जैसे कोई चीज भरी जाती है ऐसे इशारा फरमाया, डाल रहे हैं। और फिर अब इसे सीने के साथ लगा दो, अब इसे सीने के साथ लगा दो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैंने ऐसा ही किया, फमा नसीतु शैअन बअदहु, उसके बाद जिंदगी में मैं कोई चीज नहीं भूला। हुजूर की अता देखें। और आपको पता है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसीरुर रिवायात जिन सहाबी से हैं वो आप सबसे ज्यादा रिवायात सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके जब
सलाम ने उनको अता फरमाया, और वो भी कैसे? हाथ के इशारे से, हाथ के इशारे से। अरे रिवायात में ये भी आता है सीना अबू कहफा के बारे में, आप सीना सिद्दीक़ अकबर के वालिद गिरामी सीना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह, बड़ी ख्वाहिश है मेरे वालिद गिरामी भी मुसलमान हों। तो चूंकि आपके दोस्त थे सिद्दीक़ अकबर, तो जब अबू कहफा की मजलिस में तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सीने पे हाथ मारा, सीने पे हाथ मारा। बस वो सीने पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस लगने की देर थी कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ के हुजूर उम्मत में दाखिल हो, सिर्फ सीने पे हाथ मारा। हुजूर की अता की क्या बात है, वो जिसे अता करना चाहे। और आगे देखें, ये तो इल्म है ना, हुजूर जिसे चाहे जन्नत अता फरमा दे, इस दुनिया में रहते हुए जिसे चाहे जन्नत अता फरमा दे। भाई हिसाब किताब के बगैर तो जन्नत में जाएगा? हुजूर जिसे चाहे जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह अकबर। गोया कायनात अर्जी और समावी की जितनी नेमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की, उसके कासिम हुजूर अलैहिस्सलाम है। मालिक बना दिया गया नेमतों का। जन्नत भी एक नेमत है, उस जन्नत नेमत के मालिक भी आका अलैहिस्सलाम है, जिसे चाहे अता फरमा दे, जिसे चाहे अता फरमा दे। बुखारी की रिवायत है और मुस्लिम शरीफ में भी इस रिवायत को नकल किया गया। इमाम बैहक़ी ने सुनन कुबरा में, इमाम तिबरानी ने मुजमुल कबीर में, दीगर कुतुब हदीस में भी इस रिवायत को नकल किया गया। हजरत सलमा बिन अक़वा फरमाते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो खैबर की तरफ सफर पर निकले। रात का सफर था, तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे। तो एक आदमी ने हजरत आमर से कहा, आमर क्या आप हमें अपने पसंदीदा शेर नहीं सुनाते? तो हजरत आमर जो है वो शायर थे, चनाचा वो नीचे उतरे और लोगों के सामने जो है वो खुदी खानी शुरू कर दी। ये खुदी खानी ऐसी होती है कि जो अरब लोग जिसके जानते हैं कि ऊँट जो है ना, जब किसी की सुरीली आवाज हो ना और वो खुदी खानी करता है, ऊँट पर मस्त होकर चलता है और वो सफर जो है वो तेजी से फिर तय करता है, क्योंकि ऊँट भी उस आवाज से मस्त हो जाता है। तो वो शेर पढ़ते हुए क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा लौला अंता मा हदैतना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना, कि अल्लाह अगर तू हमें हिदायत ना देता तो ना हम जो है वो इस्लाम में दाखिल होते, और तेरा लुत्फ़ व करम ना होता, ना हम हिदायत पाते, ना सदका करते, ना नमाज पढ़ते। बस इतने शेर आका अलैहिस्सलाम ने जब सुने तो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हाज़ा साइक़, ये खुदी खानी कौन कर रहा है, इस खूबसूरत आवाज में कौन पढ़ रहा है? क़ालू, सहाबा ने अर्ज़ की, आमिर इब्न अक़वा, ये आमिर बिन अक़वा है। क़ाला यरहमुहुल्लाहु तआला, क़ाला रजुल मिनल क़ौम वजबत, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला इस पे रहम फरमाए। और उन्हीं में एक शख्स जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला वो फरमाते हैं कि इस पर जन्नत वाजिब हो गई, इस पे जन्नत वाजिब हो गई है। उमर फारूक का अकीदा देखें। आका अलैहिस्सलाम ने खुशी का इजहार फरमाते हुए आप इरशाद फरमाते हैं अल्लाह इस पर रहम फरमाए। उमर फारूक क्या फरमाते हैं? वाजबत, ये जनती है, ये क्या है? जनती है। और ये जो रिवायत जो मैंने आप मुमकिन आपसे कोई सवाल करके मौलाना साहब ने अपनी तरफ से कह दिया, नहीं, इस रिवायत को जो है वो सुन्नत निसाई, इमाम निसाई ने सुनन कुबरा में और इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्निफ में, आप इमाम बुखारी के शेख उस्ताद हैं, उन्होंने बाकायदा नकल किया है। इन रिवायात में उन्होंने फरमाया, नकल किया है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्होंने कहा था वजबत,
हुजूर के गुलाम को भी खबर हो जाती है। अल्लाह ताला जो है वो हमें आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए। आप यकीन जानिए सुबह से जो है मौजू मेरा तैयार नहीं था, तो उठा हूँ तो ये किताब खोली तो मैंने कहा आज हुजूर के कासिम होने का बयान, हुजूर के साथ अपना ताल्लुक कायम है, सब कुछ हुजूर से मिलता है। आज भी हुजूर रहनुमाई भी फरमाते हैं, आपका फजल भी है, रहमत भी है, सिर्फ हम नाबीना हैं और हमें नाबीना किया जा रहा है, हमें उस दर मुस्तफ़ा से हटाया जा रहा है। इसलिए कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं रहा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। इकबाल ने कहा था ना, रूहे मोहम्मद क्या है? ये इश्क़ मुस्तफ़ा था कि ये भूखा मर जाएगा लेकिन दीन के साथ जो ताल्लुक व वास्ता उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर तुम मुसलमान को कमजोर करना चाहते हो तो आरिफ लोरी फरमाते हैं कि रूह मोहम्मद इनके बदन से निकालो, वो इश्क़ मुस्तफ़ा, वो दौलत अजीम इनसे छीन लो, फिर तुम इन पर राज कर सकते हो। जब बदन से रूह निकल जाए तो हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं भी इसे दफना दिया जाए, फुटआउट कोशिश करते हैं, यही होता है। क्यों? कि बू छोड़ता है। उम्मत से अगर इश्क़ मुस्तफ़ा निकल जाए तो फिर यही हाल है जो मुर्दा जिस्म जो है वो बू छोड़ता है। अल्लाह ताला हमें इश्क़ मुस्तफ़ा को